होगा कि अभी कुछ समय पहले नीमच में पीएफआई के कुछ संगठन कुछ लोग सरकार ने डिटेन किए थे। तो इसी कड़ी में हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विशाल मेघवाल से लगभग 23/10/2022 को भोपाल से एनआईए और बोला कि स्पेशल क्राइम ब्रांच के लोग हैं हम लोग, और लगभग इनसे संपर्क करने का काम किया। जब विशाल को शक हुआ कि भाई ये कौन है, तो इन्होंने यहाँ के जो लोकल सीआईडी के अधिकारी उनसे कंफर्म करने का प्रयास किया। वो इस हद तक मतलब विशाल को उन्होंने टॉर्चर किया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप जहाँ पर हो हम वहाँ पर आ जाते हैं। विशाल शायद उस दिन दीपावली के उसमें कुछ मार्केटिंग कर रहे थे, मार्केट में कपड़े खरीद रहे थे। तो विशाल ने जब उनको बोला कि सब मैं यहाँ पर व्यस्त हूँ, बोले कि आप जहाँ पर हो मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो आप बताइए कि लगभग रात को 7:45 बजे 7:45 पे मल्हारगढ़ हाईवे पर, लगभग शहर से 1 किलोमीटर दूर मल्हारगढ़ हाईवे पर लगभग 1 घंटे रात के अंधेरे में पूछताछ हुई। और पूछताछ के अंदर उनको बताया गया कि भाई आप भीम आर्मी के हो, आपका पीएफआई से क्या कनेक्शन है। तो विशाल ने स्पष्ट तौर पर बताया कि भाई हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी कॉल डिटेल निकली है। तो चूंकि 14 अप्रैल 2022 के दिन भीम आर्मी ने यहाँ पर अम्बेडकर सर्कल पर अम्बेडकर जयंती बनाने का काम किया था, तो उस दिन विशाल के पास कॉल आया था उनका कि भाई हम अम्बेडकर जयंती में शामिल होना चाहते हैं। इस पर विशाल ने स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग, हमारा सामाजिक संगठन है और हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी थी। किन लोगों का फोन आया था? क्या नाम उसका? आशिक रंगरेज का निवासी है, ये मनासा निवासी है। पीएफआई थी और अभी उसको उठाया भी है। तो आशिक रंगरेज को स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि भाई इस प्रकार से ये हमारा एक पॉलिटिकल और सामाजिक लेवल पे प्रोग्राम है और एक हमारी पॉलिटिकल विंग भी है, स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। फिर भी वो लोग जानबूझकर 14 अप्रैल की रैली में आ गए। उसकी मौखिक रूप से शिकायत हमारे जिला अध्यक्ष महोदय महेश मेघवाल और विशाल मेघवाल जी ने दोनों यहाँ के जो थाना अधिकारी थे उनको लिखित रूप से मौखिक रूप से की। तो शायद उन पर पुलिस ने भी ड्रोन चलाकर उनके फुटेज निकाले। तो इन सब बातों को लेकर पूछताछ हुई। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई लगातार विशाल ने मना किया, शायद उनके 1-2 बार कॉल आए, बार उनके कॉल आए। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे कि आप पत्रकार होते हैं, अगर हम आपको कॉल करेंगे तो भाई अननोन नंबर से आप तो कॉल उठाओगे सही ना। गलती तब आपकी मानी जाती है तब आप वापस किसी को कॉल करते हुए संपर्क में लगातार रहते हैं। ऐसे करके विशाल के पास में लगातार 4 बार कॉल आए। विशाल के पास मोबाइल में ना तो उनका नंबर सेव निकला उनको, और ना ही इन्होंने उनको रिटर्न कॉल की। फिर इनको परेशान किया गया कि भाई आप भीम आर्मी में काम नहीं करोगे, आपके ऊपर हम झूठा मुकदमा डाल के आपको अरेस्ट कर देंगे। तो विशाल ने कहा कि भाई हमारी तो राजनीतिक पार्टी है, आया समाज पार्टी, और भीम आर्मी हम समाज के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, तुम भीम आर्मी के लिए काम नहीं करोगे, तुम हमारे लिए काम करोगे। तो विशाल ने जवाब दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारे लिए किसके लिए? यही उनके लिए कि भाई मतलब जो उनका संगठन है, जो उनका एक वो एनआईए जो भी उनकी ब्रांच है उसके लिए काम करो। उनसे विशाल से फोर्स किया कि आप उनको आपके प्रोग्राम बुलाओगे, आप उनके प्रोग्राम में जाओगे और वहाँ की न्यूज़ हमें दोगे। तो विशाल ने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ना कि मैं खबरी हूँ। अगर भाई आपको खबर लेना है तो आप आपके सीआईडी वाईडी से जो अधिकारी उनसे लीजिए। तो इस प्रकार की बातें हुई। विशाल को पूछताछ के दौरान
बगैर किसी नोटिस के पूछताछ के दौरान विशाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लगातार टॉर्चर किया गया कि हम तेरे ऊपर झूठा मुकदमा डाल देंगे, तुझे हम जेल में डाल देंगे, तुझे या तो गवाह बनना पड़ेगा या तुझे आरोपी बनना पड़ेगा। इस प्रकार से जब बातें हुई तो विशाल ने स्पष्ट बना कर दिया कि ना तो मैं गवाह बनूंगा ना ही मैं आरोपी, मेरा क्या आरोप है। तो इन सब बातों से सिद्ध ये हुआ कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी की रैलियां हो रही है और लगातार अभी आप देख सकते हैं कि मंदसौर के अंदर भी काफी बड़ी रैली हुई। तो इससे भाजपा सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री धाराशायी हुए हैं और उनको डर है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि तीसरा विकल्प खड़ा ना हो। तो हमारी पार्टी भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी तीसरा विकल्प की ओर बढ़ने लगी। तो उनको डर है कि इनके कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। अभी ग्वालियर के अंदर हमारे कार्यकर्ता रुपेश कैन के ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया कि मैंने 2700 रुपये की लूट की। तो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के इशारों पर प्रशासन के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को झूठा मुकदमा डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निमच में हम ये बताने आए हैं कि शिवराज सिंह चौहान की तानाशाही प्रशासन, उनकी पुलिस, उनकी सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता ने कुछ गलत किया है तो भाई आपके पास तो सारी जांचें हैं, आप तो करवाइए। अगर हम उसमें हम सही पाए जाते हैं तो हम खुद हमारे व्यक्ति को जेल में भिजवाने का काम करेंगे। तो उसको गलत किया हो। कभी लोकल नेता ने भी संपर्क किया कि इस मामले को लेकर भाजपा यहाँ पर भाजपा से किसी भी लोग का व्यक्ति संपर्क नहीं या किसी बड़े नेता का फोन है, किसी भी बड़े नेता का फोन। तो हम कैसे मान सकते हैं नेतागिरी कर रही है पूरी चीज? ये भी तो हो सकता है ना एनआई इनके पीएफआई वालों से बातचीत हुई, सत्य आधार पर उसने एनआई ने उठाया, इनको फुल डिटेल देख के उठाया होगा और बातचीत करी। मैं उस बात पर क्या कहूँगा कि अभी कुछ समय पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयस और भीम आर्मी को आतंकवादी संगठन करने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई स्टेटमेंट दिया उनसे लिखी थी कि भाई ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इस मंशा के आधार पर ये चीजें। आप मुझे बताइए कि भाई उस व्यक्ति ने यहाँ के और भी लोगों से संपर्क किया, अकेले विशाल को ही क्यों उन्होंने मतलब वो किया? भाई वो व्यक्ति आजाद के प्रोग्राम में भी गए थे, जो कर्मचारी संगठन है, वहां पर भी उन्होंने स्वागत किया था। भाई उनके जिलाध्यक्ष से आपने क्यों बात नहीं की? अकेले भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष को आपने टारगेट करने का काम किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये मंशा साबित होती है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में डर है कि कहीं ना कहीं भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी दूसरा विकल्प बन रही है। तो इनको किसी भी करके इनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर पीछे बिठाया गया। मध्य प्रदेश में एमपी के अलावा और कई ऐसा मामला सामने आया जिसमें पीएफआई का कोई कार्यकर्ता भीम आर्मी के साथ जुड़ा हुआ हो। देखिए, देश के अंदर जब हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सुन रहा हूँ, देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ तब भी भीम आर्मी के ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई भीम आर्मी को पीए में फंडिंग करता है। तो हमारे चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट कहा कि आप तो जांच करवा दें, पीए में हमें फंडिंग करता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला मौका है तब हमारे जिला अध्यक्ष को इस प्रकार से अवैध रूप से उनको टार्चर करने का काम किया गया और उसको डराने का काम किया। यहाँ तक कि उनके साथ बदतमीजी की गई, गाली गुप्ता की गई। भाई आप एक अधिकारी हैं तो आप गाली गुप्ता कैसे कर सकते हैं? और जबरदस्ती इनके साइन करवा कर, हस्ताक्षर करवा कर भोपाल लेके गए और बोला कि भाई आपको 27 तारीख को भोपाल पेश होना है। 27 के बाद कभी भी उन्होंने बुलाने का वो किया। तो आज हम लोग इसको खंडन करना है कि हम लोग हर जांच के लिए तैयार हैं। हमारे निजी अकाउंट से आप उनको चेक करवाइए। अगर आपको लगता है कि भाई फंडिंग कर रहा है, हमें तो समाज फंडिंग करती है। समाज के एक मजदूर, एक हमारी माता बहन जो भाई दिन रात मजदूरी करके वो हमारे संगठन को सीखने का काम कर रही है। अगर सरकारें अगर इस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाएंगी तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जो लोग लोकशाही को नहीं मानते हैं, जो लोकशाही को मानते हैं, उन पर आप काम करिए ना। हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। इस प्रकार से हमारे कार्य अभी जो पीएफआई की सारी हरकतें सामने आई है और जो सरकार ने कार्रवाई की, उसको आप किस रूप में लेते हैं, सही या गलत? बिल्कुल, जो संविधान के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, सरकार और प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, अधिकारी ये कह रहे हैं कि कॉल डिटेल के आधार पर जो है इनको बुलाया। हाँ, तो कॉल डिटेल पे फिर दोनों की बातचीत हुई, अधिकारी और इनकी बातचीत हुई, उसके बाद उनका मोबाइल कहाँ है? जब्त कर लिया अधिकारियों ने कि इनको वापस दे दिया? नहीं, इनकी जांच में तो मिला नहीं उनको।
मोबाइल इनको वापस दे दिया। अच्छा, इस आवेदन में आपने जो है प्रेस नोटिस में 2 बात आपने लिख रखी है। पहले में तो आपने ये 2 नंबर पे जो है इसमें लिख रखा आपने, अधिकारियों ने जो है ये विशाल जी से कहा है कि मेलजोल बढ़ाकर, पीएफआई से मेलजोल बढ़ाकर और कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा और उनको भी भीमा में आर्मी के कार्यक्रम में शामिल होना। ये मैंने एक सेकंड पहला आपने ये पॉइंट लिख रखा है। दूसरा पॉइंट इसमें आपने लिख रखा है 27 अक्टूबर के बाद में जो है इनको भोपाल जाना पड़ेगा, वहाँ पे पीएफआई के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी और इनको जो है भीमा आर्मी से नेतागिरी छोड़ना पड़ेगी। हाँ। तो एक ही इस प्रेस नोट में 2 अलग अलग बातें भी लिख रही हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको पीएफआई की जो संगठन कुल मिलाकर उसमें जाना है और वहाँ की जानकारी इकट्ठी करना है, और इकट्ठी करने के बाद आपको 27 अक्टूबर को जो नोटिस साइन करवा कर ले गए, आपको भोपाल आना, उसके खिलाफ आपको गवाही देनी है। ये 2 बातें इसमें फैक्ट है। तो ये तो मतलब मुखबरी का काम करवा रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष। क्या सरकार के पास में भाई सरकार के पास में पैसों की कमी है क्या? CID की मतलब किस लिए बनाएगी? और कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? अगर कोई संगठन जब आपने बैन कर दिया उसको और उसके खिलाफ में पूरी तैयारी करेगा, क्यों करेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर वो जांच के लिए उसको बुलाया था तो एक संवैधानिक रूप में से बात करते, थाने में बुलाते, थाने में अधिकारी के सामने SPO को बुलाते, IB की शाखा में बुलाते, CID की शाखा में बुलाते, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के प्रशासन में जो है प्रशासनिक अधिकारी के सामने जांच पड़ताल होती है। हमारा कहना ये है, भाई तुम थाने से अलग सड़क पर ले जाके अलग गाड़ी बैठा क्या करना चाहते हो? तो ये तो आप अगर आपको किसी भी आप अपने पत्रकार हो, हम भी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीमार भी है, ये पार्टी है, आप कितने बड़े पदाधिकारी हो, हम 20 लोग आपको एक गाड़ी में बिठा के अलग ले जाओ तो दबाव बनाए कि आप ऐसा बोलिए, तो वो तो ये अपनी मनमर्जी हुई, नहीं तानाशाही होगी। हम कह रहे हैं वैसा कीजिए आप, ऐसा तो नहीं। अगर आपको कोई पूछताछ करना था तो बाकायदा आप हमें जिस थाने के अंतर्गत उनको बुलाया था, जिस थाने से बुलाया तुम्हें बनासा थाने को बुलाते, PI के सामने जांच पड़ताल करते, SDO भी बुलाते, भाई ज़्यादा एडिशनल SP बुला लेते, आप बड़े अधिकारी को बुलाते। भाई एज जिला अध्यक्ष हमारा भीमवार नेशनल संगठन है, ऐसा नहीं पूरे देश के अंदर 24 राज्यों में काम कर रहा है, ये प्रशासन को अच्छी तरह पता है, और तुम हमारे जिला अध्यक्ष से बदतमीजी कर रहे हो। और एक नहीं तुम 8 लोग आए, 2 गाड़ियाँ लेके आए भोपाल से, क्या बोले अगर आपने आपके वरिष्ठ पदाधिकारी को कुछ बताया तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे, अगर आप वकील के पास गए तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे, या आपने हमारे खिलाफ प्रशासन में आवेदन दिया तो कार्रवाई करेंगे। इस तरह का आप धमकी दे रहे हो। आप उससे सामने वाले का मोबाइल छीन लिया गया। हमारे गोविंद वाल्मीकि जी जिला प्रभारी इनके साथ में थे, इनको गाड़ी से दूर रखा गया, इनका मोबाइल छीन लिया गया। ये तो तानाशाही हुई ना एक तरह से। भाई हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, समाज का हम लोग काम कर रहे हैं। भाई अगर ऐसी कोई आपको शंका है हमारे संगठन पे तो आप बाकायदा इस चीज़ की जांच कराइए, हमारे दोनों के अकाउंट चेक कराइए, संगठन के अकाउंट चेक कराइए, पार्टी अकाउंट चेक कराइए, हमारे जिलाध्यक्ष के अकाउंट चेक कराइए। अगर आपको एक दंड भी अगर हमारे व्यक्तिगत मिलता है, जिलाध्यक्ष नहीं मध्य प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हमारा जो कार्यकर्ता है देश हित के लिए काम करता है, संविधान के लिए काम करता है। किसी गैर संवैधानिक संगठन के लिए हम लोग किसी प्रकार का ना तो समर्थन करते हैं ना उनके साथ है, चाहे वो PFI हो चाहे वो RSS हो। हम ऐसे बिल्कुल भी किसी भी संगठन को देश हित में, किसी भी जो देश के विरुद्ध में, हम किसी भी संगठन में, चाहे वो कोई भी संगठन उसके साथ नहीं है। भाई PFI अगर हमारा आपको लग रहा है तो दोनों प्रदेशों के आप नंबर निकालिए, क्वालिटी निकालिए। अगर आज तक बात हुई तो भाई इनसे बात हुई है। भाई एक आपको औपचारिक तौर पर अगर मैं आपको भोपाल से फोन लगाऊंगा, प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, आपको 4 बार कॉल करूँ, उसमें आपकी क्या गलती? मैं तो आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको तो नहीं किया मुझे कॉल। भैया ऐसा कोई एविडेंस है तो आप जो कह रहे हैं फंडिंग की बात, फंडिंग PFI बीमार करती है तो वो भी आप अकाउंट चेक कराइए, हमारे कोषाध्यक्ष से अकाउंट चेक करा लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कोई पूछताछ करना है तो आप शाखा में ले जाओ, प्रशासनिक तौर पर ले जाइए। आप कहीं गाड़ी में सड़क पे करने का कहाँ प्रावधान है? कहाँ लिखा है कि आप सड़क पे किसी भी आप अपराधी से पूछताछ नहीं करते? सड़क पर किसी अपराधी से आप नहीं कर सकते पूछताछ, ये संविधान में नहीं लगा कि आप किसी भी अपराधी को पकड़कर सड़क पर खड़े करके पूछताछ करो। भाई आप थाने ले जाइए, उसको बाकायदा आपको लग रहा है तो आप भाई कोर्ट से आप रिमांड लेके आइए कि भाई हमने पूछताछ के लिए आप जो है कोर्ट से आदेश लेके आइए, हम जिला अध्यक्ष जी को जो है पूछताछ कर सकते हैं। ASP अगर वारंट निकाल तो वारंट लेके आइए। प्रशासनिक का मतलब फिर क्या? फिर तो ऐसे कोई भी चलते फिरते व्यक्ति आपसे कोई पूछताछ कर सकता है। भाई आप दबाव बनाकर 20 लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, हम आप तक 20 लोग दबाव बनाकर नहीं आपको ये कहना है तो कहना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता भाई, जिसके जान पे अटकी हुई है कि आप लोग आप दबाव बना रहे हैं तो कहेगा जो भी। तो ये है कि अभी तक ऐसे दबाव में कोई ऐसी बात कोई निकवाली उन्होंने जो नकारते हैं। देखिए अब उन्होंने नोटिस पे साइन कराया, नोटिस पे साइन कराए और उन्होंने ये कहा कि कॉपी दीजिए मुझे,
इन्होंने कहा कि इस पर क्या लिखा है वो कॉपी दीजिए आप नोटिस, तो आपको इतना डर है कि आपको नोटिस की कॉपी भी दे के नहीं गए। कॉपी दो ना, इसमें साइन करा है, एक कॉपी हमें तो वहाँ पे आप ले जाओ क्या लिखा है, हमारे वकील के पास जाके हमारे संगठन का पढ़ने भी नहीं दिया गया। हाँ भाई हमारा लीगल सेल है मध्य प्रदेश में, भीम आर्मी का राष्ट्रीय लेवल पर लीगल सेल है, हम हमारे वकील के पास जाते बात करते हैं हमारे वकील से, तो भाई ये नोटिस हमारे पास आया है, इसका हम किस तरह जवाब दें। प्रशासनिक प्रक्रिया तो यही कहती है ना, प्रशासन तो यही कहता है कि आपको नोटिस आ रहा है उस नोटिस का जवाब दीजिए आप। भाई ऐसे आप किसी को नहीं उठा सकते घर से, ऐसे किसी को फोन ला के नहीं बुला सकते आप भोपाल बुला लो आ जाओ आप। भाई जो प्रशासनिक सिस्टम है, आप हमें 4 बार नोटिस भेजे, 3 बार भेजे, नहीं आ रहा है तो आप बकायदा पुलिस अरेस्ट करेगा। अगर हमें बार बार अगर प्रशासन नोटिस भेज रहा है और हम अगर प्रशासन के सामने नहीं पहुंच रहे हैं बात करने के लिए, तो बकायदा उसका काम है आपको अरेस्ट करें, वारंट लेके आए अरेस्ट करें, घर से ले जाए पुलिस बात कर सके। तो आप तो सीधे आकर अरेस्ट कर रहे हैं सामने वाले को। अरेस्ट ही हुआ भाई 8 लोग एक साथ लेके उठा के, साथ में हमारे जिला प्रभारी मोटर साथ में है, उनसे बोल दिया जाता है कि आप दूर रहिए। ये क्या भाई तुम अकेले में क्या बात हुई क्या पता नहीं। अब वो तो ये कह रहे हैं मानकर हमने कहीं स्टेटमेंट भी देंगे, कल आपका जो स्टेटमेंट जब छपेगा तो वो भी देंगे स्टेटमेंट, बोलेंगे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं पूछा, वो तो कहेंगे ना, तो उनकी पक्षा कहेंगे वो लोग। लेकिन हम एज ए बीमारी देश के अंदर नेशनल संगठन है, दलितों मुस्लिमों और ओबीसी की बात उठाता है देश के अंदर, ठीक है। तो भाई जब हम मुस्लिमों की बात उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों से जुड़ेगा। हम व्यक्तिगत संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे तलावर महामारी है, सहसा पूजा का मध्य प्रदेश के नीमच के प्रभारी, नीमच रतलाम मंदसौर के प्रभारी, दानिश खान जी मुस्लिम है हमारे, इमरान खान जिला अध्यक्ष हमारे, और तमाम हमारे मुस्लिम समाज, तस्लीम खान जी है प्रभारी है खरगोन की। तो क्या वो पीएफआई के एजेंट हुआ है? अगर हमने मुस्लिम को जोड़ लिया तो क्या पीएफआई प्रत्येक मुस्लिम खुद नहीं पीएफआई एजेंट है? कोई समाज के लिए काम कर रहा है, हमारे विश्वास पात्र लोग हैं, तो मुसलमान को जोड़ना क्या गुनाह है क्या? हम उनकी आवाज उठा, तो कोई भी अपनी मदद के लिए आएगा। और ये नहीं कहेगा भीम आर्मी केवल उन्हीं के लिए काम कर रही है। भाई भीम आर्मी जो मजलूम है, शोषित है, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, उसकी आवाज उठाने तैयार है। किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से हो, भाई जरूरी नहीं कि वो जाति से अहरवारा जाटा हो, भाई ओबीसी से यादव हो या मुस्लिम हो। तो ब्राह्मण अगर हमारी बहन अगर ब्राह्मण जाति से है, उसके साथ गलत हो जाता है तो आवाज उठाना हमारा फर्ज है। हम इस देश में रह रहे हैं, समाजिक काम कर रहे हैं, कोई हमारे संगठन की आइडियोलॉजी नहीं कहती कि हम किसी के विरुद्ध में बात करें, ठीक है। तो ये है सब चीज है। और आगे देखिए आरएसएस की तुलना भी की है, देखो हाँ, आरएसएस की तुलना नहीं की है मैंने, आरएसएस तुलना नहीं, मैंने ये बोला है कि आरएसएस भी काम कर रहा है, भीम आर्मी भी काम कर रहा है। हम किसी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आरएसएस हम जुड़े हुए हैं, भाई आरएसएस हमसे जुड़ा हुआ है, आरएसएस अलग काम है, हमारा अलग काम, पीएफआई का अलग काम है। आप ऐसा नहीं कह सकते आप पीएफआई जुड़े हैं जब बगैर एविडेंस का आप कैसे कह सकते हैं? आप मैंने कहा कि आरएसएस, आपने तुरंत क्वेश्चन पूछा कि आरएसएस की बात कर रहे हैं, पूछा कि नहीं पूछा क्वेश्चन? भाई हर व्यक्ति को पूछने का अधिकार है ना, आपने पूछा कि आरएसएस क्यों बात की आपने? मैंने आरएसएस की एक उदाहरण दिया है कि भाई हम आरएसएस एक तमाम संगठन है, हम किसी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी आजाद समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है, हम उसके लिए वोट का काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी पाठशाला इस देश के अंदर भीम आर्मी पाठशाला खोल करके पूरे देश में हमारे दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को, ओबीसी समाज और लोग गरीब वर्ग किसी भी समाज से है, किसी भी समाज का हमारे भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ सकता है निःशुल्क, और कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, हम निःशुल्क पढ़ाने काम कर रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 60 भीम आर्मी पाठशाला हमारी संचालित है। अभी डबरा है, हमारी सागर है, सुनर है, गुना है, सुखपुरी है, मुरैना है, भिंड है, इंदौर है, और तमाम हम लोग जो उज्जैन संभाग भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला खोलने का काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी एक समाज में, उसको आकर पढ़, कोई भी आकर पढ़ सकता है। अब देखिए इसमें मुख्य बात आप नोटिस करेंगे इसको कि अगर वो सरकार के अधिकारी थे, सरकार के नुमाइंदे थे, तो क्या विशाल को जो नोटिस जिस पे वो साइन करवा कर लेके जाते हैं, वो उसकी कॉपी लेके क्यों नहीं गए? कहीं ना कहीं वो गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत है, इसलिए वो देकर नहीं गए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग ऐलान करते हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग भोपाल पीएचडी को घेराव करने वाले हैं और सीएम शिवराज सिंह का भी घेराव हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संगठन को लगातार टारगेट करने का सरकार काम कर रही है, वो सही नहीं। लोकतंत्र के कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और इसके खिलाफ, इस अवमानना के खिलाफ हम लोग एफआईआर के लिए भी हम लोग आवेदन करेंगे और कोर्ट में जाएंगे कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में बदतमीजी की, यहाँ तक कि जासूस तक शब्द भी जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और एफआईआर भी करवाएंगे। और इसमें संबंधित पुलिस थाने से जो कॉल आया था उसको भी हम लोग पार्टी में, हम लोग पीछे हटने वाले
नहीं है। सरकार को चाहे जितनी भी जांच करवाना करवा ले, हम किसी जांच से डरने वाले नहीं। भीम आर्मी में कितने समाज है, मतलब जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम भी जुड़े, हिंदू भी जुड़े, तो आपके कितने समाजों को लेकर चल रहे हैं आप? भीम आर्मी पूरे भारत लेके चल रहे हैं। भीम आर्मी पूरे भारत को लेकर चल रही है। कौन वगैरह शोषित, गरीब, वंचित, शोषित हमारा है। जो शोषित है, वंचित है, गरीब वो हमारा है। और हम लोग कोई समाज नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। जो भी परेशान है तकलीफ में उसका साथ देना, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी वर्ग का। अभी मामा ने यहाँ पर देखा होगा मंदसौर के अंदर जो अपने वित्त मंत्री जो देवड़ा जी हैं, उनकी गृह विधानसभा में लगभग 10 से 11 लोग मर गए शराब से। तो हम लोग गए थे और हम भीम आर्मी ने उनकी 11 बेटियों की विवाह करने की हमने जिम्मेदारी ली और अगले साल हम लोग उनकी शादी करवाई। मेरे बेटे के साथ ही उनकी 11 लड़कियों की शादी करवाई हमने। तो हम लोग हमारे काम को लेकर हम लोग अग्रेसिव हैं और इस प्रकार से अगर कोई हम टारगेट करने का प्रयास करेगा तो हमको छोड़ने वाले नहीं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता उसके लिए ISI संगठन है, उसके लिए ध्रुव सक्सेना करके पकड़ा गया कुछ समय पहले। तो जैसे आपने कहा कि सभी समाज है, तो फिर उनको आने से आपने रोका क्यों? वो कह रहे थे हम 14 अप्रैल के कार्यक्रम में आना चाहते हैं। नहीं, वो हमारा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था, वो हमारा एक पार्टी। उनको इसलिए रोका के जो संख्या के दायरे में आ जाता, जिसपे हमारा विश्वास नहीं होता। हम चेहरे भांप लेते ना, संगठन चला रहा है, इतने बड़ा संगठन चल रहा है। हमारा चीफ चंद्रशेखर आजाद हैं, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं, और काफी उन पर 90-95 मुकदमे कायम हुआ, काफी पुलिस ने लाठियां भी बांधी है। तो संघर्षशील लोग हैं, लड़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं। लड़ाई किससे? प्रशासन से, नेताओं से, पब्लिक से नहीं। तो यहाँ तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं तो जलन होती हो, तो हम चेहरा भी भांप लेते कि इसके दिल में क्या चल रहा है। तो हम जहाँ तक पुख्ता हमें मालूम नहीं पड़ जाए कि ये आदमी साफ सुथरा है, इसका किसी तरीके से, किसी पार्टी से, किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, भैया आ जाइए, वेलकम। उसका बैकग्राउंड जानते हैं हम, क्या इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं किसी को उठाया, जिलाध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, कोई भी पद दे दिया। हमारे पास अगर आएंगे भैया भीम आर्मी से जुड़ा, तो हम जिलाध्यक्ष से पूछेंगे किस गाँव का है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो क्यों है, अभी के ये क्या काम कर रहा है वर्तमान में। हर नहीं, ऐसा नहीं कि आप आ गए खड़े हो गए साहब हमें भी नीला रुपट्टा दे दो, भीम आर्मी से जोड़ लो, ऐसा नहीं। हम उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं, उसके बाद ही उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी मैं आपको एक चीज अवगत करा दूं कि अभी प्रशासन का जो रवैया है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के लिए, वो ये रवैया है कि किसी भी तरीके से इनको मुकदमे लादे जाए, प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, ताकि ये घबरा के इधर उधर भग जाए। कुछ लोग भगे भी हैं हमसे निकल के, तो परेशान हो गए थे। तो ये है कि अब संगठन जैसे कोई भी हो तो संगठन में काम करना बुरी बात थोड़ी है। या मैंने आपसे किसी पत्रकार महोदय से मैंने फोन लगा दिया, अब हो सके उस टाइम मैंने कोई क्राइम किया और आपको फोन लगा दिया, तो आप दोषी नहीं है, आपका पैसा है पत्रकारिता का और मैंने लगा दिया, तो अब आपको सम्मिलित कर दिया। तो जो उनने कहा मामा ने जो क्राइम किया उसमें आप सम्मिलित है। भाई जांच के दायरे से कितनी देर बात हुई, आपके पास कोई टेपिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, तो अगर हमारा जिला अध्यक्ष अगर कसूरवार है तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। और अगर कसूरवार नहीं है, जहाँ से यहाँ के प्रशासन को मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पूरा नीमच जिला जाम कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अगर हमारे किसी भी अदना से अदना जिला अध्यक्ष की बात नहीं करता हूँ, अगर हमारे जितने भी लोग खड़े हैं, ये हमारी भुजाएं हैं, ये हमारे बाजू हैं, अगर इनको किसी तरीके से कोई भी परेशान प्रसारित किया करेगा तो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, संगठन के माध्यम से बख्शा नहीं जाएगा। और हो सके अगर हमसे नहीं हम उस चीज पे नहीं पहुंच पाएंगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद को दिल दूर नहीं कि नीमच की धरती पे होंगे। हमारा तो एक नेता, हम उस एक नेता को मानते हैं, उनके झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। वो गलत काम के लिए हमें बिल्कुल ऊपर से निर्देश है, कोई भी तत्काल उसको निष्कासित कर दो, चाहे वो जिला मामा, चाहे सुनील जी हंसते हो, चाहे हमारा सुनील जी बेरसिया हो, चाहे और भी कोई पदाधिकारी अगर गलत करता है तत्काल उसको निष्कासित कर दो। अच्छा, इस पूरे मामले में जो आपने आवाज उठा रहे हो, तो संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई किसी?
और अधिकारी से उससे कुछ कहना है, क्या कहना है क्या? संबंधित अधिकारी से बात हुई थी हमारे विशाली, तो इस पे भाई बोला गया कि आप अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा। ये कौन बोला है? कौन बोले विशाल? आप खड़े होके बोलो, थोड़ा निडरता से बोलो विशाल। वो जो जांच करना है वो लेकिन नाम पद वगैरह आपको जो किसी ने धमकाया तो वही है जो वो तो बात हो गई सारी। नाम क्या है? लोकल अधिकारी लोकल नहीं नहीं, लोकल अधिकारी से तो ये बात हुई थी हमारी कि कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में सीआईडी से है कि नहीं। नाम क्या उनका? किसी बात शैलेंद्र राय, उनसे बात हुई थी, लेकिन वो उन्होंने बताया कि वापिस उन्होंने मेरे से बात की कि आपने शैलेंद्र से पूछने की जरूरत क्या थी, वो हमारे सामने इतना सा भी नहीं, उसकी नौकरी चली जाएगी 1 सेकंड में, ऐसा करके जो अधिकारी आए थे जांच करवाने के लिए वो उल्टा धमका रहे थे। उनका राजेंद्र सिंह नाम है, राजेंद्र सिंह नाम है, गोपाल सर ये नहीं मिलता। उनका नंबर आपको जारी कर रहे हैं, जिस 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 नंबर से बोला है। आपने कंफर्म किया क्या ये अधिकृत देखनी है? ये राजेंद्र सिंह जो आप बोल रहे हैं उनके बारे में कंफर्म किया कि आपने कि ये वास्तव में गोपाल में सेंटर है? तो कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ के लोकल जो सीआईडी के अधिकारी हैं उनसे बात करी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो लोकल सीआईडी के लोग हैं उनसे कंफर्म किया विशाल ने, तो जो भोपाल से जांच करने के लिए आए थे उनको उल्टा ये बताया कि उन्होंने विशाल को धमकाया कि वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। कंफर्म क्या हुआ मतलब जब बातचीत हुई? हाँ, तो शैलेंद्र जी ने फिर बोला कि हाँ चलो ठीक है, वो सही है, सीआईडी के हैं, पर आप चले जाओ उनके बाद बात कर लो। तो वो हमारे पास आ गए थे, फिर उनने मेरे को डराया कि तुमने उसको फैन भी लगाया शैलेंद्र को, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उसको तो हम यूँ उड़ा देंगे ऐसे करके कि तुम्हारा वो सपोर्ट करता है। कि हमने बोला सपोर्ट नहीं करते, जो भी हमारे कार्यक्रम की जानकारी होती है वो सब सिर्फ हमसे लेते हैं, ऐसे बात बोली थी। फिर वो शैलेंद्र सर को गलत बोल रहे थे कि उसको तो हम उसकी नौकरी खा जाएंगे, वो जानता नहीं हमें, हमारी जानकारी तुम्हें दे रहा है। नीमच जिले में अभी तक कितने कार्यक्रम हो चुके हैं? ऐसा कुछ बड़े ऐसा कुछ एक लगभग 4 सालों से भीम आर्मी यहाँ पे कार्यक्रम करते आ रही है। आप भी जैसे आपकी टीम जो है पदाधिकारियों की, वो अपने स्तर पर बड़े नेता से मिली है या कोई बड़े नहीं, इस अधिकारी पे- से मिलने का इस मामले में? इस पे हम लोगों ने आदमी निस्बत से पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, अगर वो हमें लिखित में नोटिस देकर जाती तो हम लोग अधिकारी से मिलकर बात करते, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को डरने का काम किया, तो पहले ये बात हमने पब्लिक में रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ के एसपी से और डीएम से मिलेंगे, जो भी बात होगी वो रखेंगे। लेकिन इसमें मोटी मोटी बात ये निकल कर आ रही है कि भाई उस दिन अम्बेडकर जयंती के प्रोग्राम थे 2-3, और लगभग सब जगह गए थे, वो आजाद से केस पे भी गए थे, यहाँ भी गए थे, लेकिन अकेले भीम आर्मी को टारगेट क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता दर्शा रही है। ये नंबर नोट कर लीजिए आप, ये नंबर मारा गया था ना व्यक्ति। ये नंबर नोट कर लीजिए आप, जिस नंबर से कॉल आया था विशाल के पास में, राजेंद्र सिंह भोपाल लिखा है, क्राइम ब्रांच 70491 53420 इस नंबर से कॉल आया था विशाल। लोकल थाने का नंबर अपन तो पार्टी बनाए दोनों नंबर। अभी एक दमोह की घटना हुई आपके नॉलेज में होगी? दमोह के अंदर जो घटना हुई है वहाँ पर भीम आर्मी लगातार लगी हुई है, और कल आरोपियों के मकान सारे तोड़े गए हैं, उसमें से अभी 1-2 आरोपी फरार चल रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग 1 या 2 तारीख के दिन हम लोग जा रहे हैं, बाई चांस राजा जी भी पहुँच रहे हैं घटना को लेकर। ये थाने से कॉल आया था धर्मेंद्र सोनदरा, इसका नंबर भी नोट करिए, धर्मेंद्र सोनदरा, मानसा थाना से 7828 488 258। भीम आर्मी के चुनाव भी लड़ेगी क्या विधानसभा? हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे सभी विधानसभाओं, उसी की पूरी तैयारी चल रही है। और हम लोग
सामाजिक न्याय आंकड़ा जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, लगभग वो 3 तारीख से चालू होगी हमारे 3 दिसंबर से पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्तर और इसकी चंबल से चालू करेंगे। चंबल से इसको हम शुरुआत करने वाले हैं, तो उसमें पूरा मध्य प्रदेश और आगे तक भोपाल को बढ़ाना करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या इस बार कितनी सीटों में चुनाव लड़ने का मन है या कई प्रभाव वाले इलाकों में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए अभी हमारा मंथन चल रहा है, हमारी एक चुनाव समिति बनेगी और चुनाव समिति ये अभी डिसाइड कर रही है कि हम लोग कहाँ से प्रकार हम लोग फाइट कर सीटों का चयन होगा, मतलब सब सीटों पे नहीं हो सकता है। हो सकता है सब लोग अगर हमारी समिति बनेगी एक दूसरे को दे देंगे बच्चे खुले नहीं विशाल आ जाओ करो अरे इसमें बिगाड़ दी यार लगा के एक ले लो ना कोई भी भाई। अरे कोई भी ले लो क्या है दे देंगे लो बस अब हिलाना मत है ना अरे हिलाना मत हिलाना छोड़ दो क्यों अभिषेक को अकेला कर लेना वीडियो। हाँ मैं कर लेता हूँ ना बस बाकी रहे रुक जाओ ना, क्यों वीडियो कर रहे हो। ठीक है पीछे और ग्रुप में शेयर कर देना बस। 1 या 1.5 मिनट बस ये आवाज बंद कर लो पुरुषों की। तो भीम आर्मी जिलाध्यक्ष के साथ जो है एक घटना हुई है, क्या पूरा मामला क्या है और अब क्या भीम आर्मी इसमें कदम है? देखिए भीम आर्मी जिला संयोजक विशाल मेघवाल के साथ में 23 अक्टूबर 2022 लगभग रात को 7:45 बजे मल्हारगढ़ हाईवे पर कथित रूप से क्राइम ब्रांच के नाम पर भोपाल से कुछ सिविल ड्रेस के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी से 8 से 10 लोग आए और विशाल को डिटेन कर पूछताछ करने का काम किया गया और धमकाने का काम किया गया और ये कहा गया कि भाई PFI से आपका क्या लिंकअप। तो इसमें स्पष्ट तौर पर विशाल ने कहा कि भाई 14 अप्रैल के दिन PFI वाले जो औरंगजेब नाम का व्यक्ति है उसका कॉल आया था, आशिक रंगरेज। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी व्यक्ति का कॉल आता है अननोन नंबर से तो हम ऑब्वियसली रूप से उसको उठाते हैं, अटेंड करते हैं, ताकि उसको काटते हैं। तो बस यही गलती की विशाल ने कॉल अटेंड कर लिया। इसको लेकर क्राइम के लोग और शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी डरी हुई है और इसको लेकर विशाल से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद में गाली गुप्ता भी की गई विशाल से और लगभग मोबाइल भी डिटेन किया गया और मोबाइल भी बगैर मर्जी के चेक किया गया। उसके बाद में बगैर नोटिस दिए एक पूरे कागज पर साइन करवा कर कहा कि 27 अक्टूबर को आ जाओ, या तो तुम्हें आरोपी बनना पड़ेगा या तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। अब भीम आर्मी जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाएगी? भीम आर्मी सरकार से मीडिया के माध्यम से जवाब मांगती है कि भाई 27 तारीख को आपने जो नोटिस दिया था उस नोटिस की कापी आप देकर क्यों नहीं गए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भाई कि आप हमारे जिला अध्यक्ष ये कहकर क्यों गए कि आप PFI के प्रोग्राम में आओगे जाओगे वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके लाओगे। क्या हमारे जिला अध्यक्ष को आप खबर देना चाहते हैं? क्या आपकी CID और क्राइम पुलिस इतनी कम बढ़ गई है कि भीम आर्मी की मदद से आपको ये सब चीज़ें उजागर करना है? ये सरकार कहीं ना कहीं फेल है और सरकार में जो बैठे लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट तौर पे हम कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर हमारा ना तो RSS ना PFI हमारा किसी संबंध नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ भीम आर्मी भारत कमीशन और आर्य समाज पार्टी से है और हमारे कार्यकर्ताओं को अगर किसी प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया गया, आप तो जाँच करवाइए ना उसकी, उसके अकाउंट की जांच करवाइए। पहले हमारे भीम आर्मी चीफ पर आरोप लगाया था कि भाई इनका तो करेक्शन से जब जांच हुई तो कुछ नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से सरकार खोखले दावे कर रही है और सरकार को डर है कि मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी जैसे विकल्प के रूप में उभर रही है। उनको डर है कि कहीं ना कहीं दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में इनकी पेट बन रही, मुस्लिमों की पेट बन रही है, तो इसको कैसे रोका जाए, इसी प्रकार से ये उड़ाने का काम करें। लेकिन हमारी पार्टी और हमारा संगठन डरने वाला नहीं है। ये वही संगठन है जिसने 2 अप्रैल दोहराया था, ये वही संगठन है जो मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में हम लोग लड़े थे, ये वही संगठन है जिसने नेमावर हत्याकांड में हमारे जो आदिवासी बहनों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ के खुद के गाड़ दिया गया था, उनके खिलाफ आंदोलन करके सीबीआई जांच करवाई थी। तो हम लोग विशाल मेघवाल के साथ खड़े हैं, हम लोग एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं जिसको सरकार टारगेट करने का काम करेगी। हम उसके लिए जरूरत पड़ी तो भोपाल में PHQ चाहे CM हाउस क्यों ना हो, शिवराज सिंह चौहान जी का, उसको भी हम लोग घेरने का काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
ये स्पष्ट तौर पर जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया गया, आपने किस आधार पर नोटिस पर साइन करवाए, आखिर कौन सा नियम था वो। यहाँ पर 14 अप्रैल के दिन बहुत सारे संगठनों ने अम्बेडकर जयंती मनाई थी, वो लोग उन संगठनों में शामिल हुए थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन संगठनों शामिल हुए थे। क्या उनके संगठनों के अध्यक्ष से जांच हुई की आपने? अकेले आप सिर्फ भीम आर्मी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी बता रही है, ये भाजपा कांग्रेस की बेचैनी बता रही है कि कहीं ना कहीं इनको अब डर लग रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी देश में जो दहाड़ मचा रहे हैं वही की वही दहाड़ मध्य प्रदेश में भी जोरों शोरों से उठ रही है, और जनता हमको बड़ी तवज्जो दे रही है और हमसे न्याय की उम्मीद कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में काम कर लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील अस्ते, भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। मेरे साथ सुनील बेरसिया जी हैं, प्रदेश संयोजक भीम आर्मी। ठीक, चलो शुक्रिया आपका। किसी के पास होगा हमारे कार्यकर्ताओं का तो हिम्मत जाम कर दें। जैसा कि नीमच में आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले नीमच में पीएफआई के कुछ संगठन कुछ लोग सरकार ने रिटेन किए थे। तो इसी कड़ी में हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विशाल मेघवाल से लगभग 23/10/2022 को भोपाल से एनआईए और बोला कि स्पेशल क्राइम ब्रांच के लोग हैं हम लोग, और लगभग इनसे संपर्क करने का काम किया। जब विशाल को शक हुआ कि भाई ये कौन है, तो इन्होंने यहाँ के जो लोकल सीआईडी के अधिकारी उनसे कंफर्म करने का प्रयास किया। वो इस हद तक मतलब विशाल को उन्होंने टॉर्चर किया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप जहाँ पर हो हम वहाँ पर आ जाते हैं। विशाल शायद उस दिन दीपावली के उसमें कुछ मार्केटिंग कर रहे थे, मार्केट में कपड़े खरीद रहे थे। तो विशाल ने जब उनको बोला कि सब मैं यहाँ पर व्यस्त हूँ, बोले कि आप जहाँ पर हो मैं वहाँ जाता हूँ। तो आप बताइए कि लगभग रात को 7:45 7:45 पे मल्हारगढ़ हाईवे पर, लगभग शहर से 1 किलोमीटर दूर मल्हारगढ़ हाईवे पर लगभग 1 घंटे रात के अंधेरे में पूछताछ हुई। और पूछताछ हुई और पूछताछ के अंदर उनको बताया गया कि भाई आप भीम आर्मी के हो, आपका पीएफआई से क्या कनेक्शन है। तो विशाल ने स्पष्ट तौर पर बताया कि भाई हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी कॉल डिटेल निकली। तो चूंकि 14 अप्रैल 2022 के दिन भीम आर्मी ने यहाँ पर अम्बेडकर सर्कल पर अम्बेडकर जयंती मनाने का काम किया था, तो उस दिन विशाल के पास कॉल आया था उनका कि भाई हम अम्बेडकर जयंती में शामिल होना चाहते हैं। इस पर विशाल ने स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग, हमारा सामाजिक संगठन है और हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी। किन लोगों का फोन आया था? क्या नाम उसका? आशिक रंगरेज। आशिक रंगरेज कहाँ का निवासी है? ये मनासा निवासी है। पीएफआई थी और अभी उसको उठाया भी है। तो आशिक रंगरेज को स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि भाई इस प्रकार से ये हमारा एक पॉलिटिकल और सामाजिक लेवल पे प्रोग्राम है और एक हमारी पॉलिटिकल विंग भी है, स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। फिर भी वो लोग जानबूझकर 14 अप्रैल की रैली में आ गए। उसकी मौखिक रूप से शिकायत हमारे जिला अध्यक्ष महोदय महेश मेघवाल और विशाल मेघवाल जी ने दोनों यहाँ के जो थाना अधिकारी थे उनको लिखित रूप से मौखिक रूप से की।
तो शायद उन पर पुलिस ने भी ड्रोन वोन चलाकर उनके फुटेज निकाले। तो इन सब बातों को लेकर पूछताछ हुई। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई लगातार विशाल ने मना किया, शायद उनके 1-2 बार कॉल आए, बार बार उनके कॉल आए, तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे कि आप पत्रकार होते हैं, अगर हम आपको कॉल करेंगे तो भाई अननोन नंबर से आप तो कॉल उठाओगे सही ना, गलती तो आपकी मानी जाती है, तब आप वापस किसी को कॉल करते हो, संपर्क में लगातार रहते हैं। ऐसे करके विशाल के पास में लगातार 4 बार कॉल आए। विशाल के पास मोबाइल में ना तो उनका नंबर सेव निकला उनको, और ना ही इन्होंने उनको रिटर्न कॉल की। फिर इनको परेशान किया गया कि भाई आप भीम आर्मी में काम नहीं करोगे, आपके ऊपर हम झूठा मुकदमा डाल के आपको अरेस्ट कर देंगे। तो विशाल ने कहा कि भाई हमारी तो राजनीतिक पार्टी है, आर्य समाज पार्टी, और भीम आर्मी हम समाज के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, तुम भीम आर्मी के लिए काम नहीं करोगे, तुम हमारे लिए काम करोगे। तो विशाल ने जवाब दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारे लिए किसके लिए? यही उनके लिए कि भाई मतलब जो उनका संगठन है, जो उनका एक वो NIA जो भी उनकी ब्रांच है, उसके लिए काम करो। उनसे विशाल से फोर्स किया कि आप उनको आपके प्रोग्राम बुलाओगे, आप उनके प्रोग्राम में जाओगे और वहाँ की न्यूज़ हमें दोगे। तो विशाल ने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ना कि मैं खबरी हूँ। अगर भाई आपको खबर लेना है तो आप आपके CID वाईडी से जो अधिकारी उनसे लीजिए। तो इस प्रकार की बातें हुई। विशाल को पूछताछ के दौरान, बगैर किसी नोटिस के पूछताछ के दौरान विशाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लगातार टॉर्चर किया गया कि हम तेरे ऊपर झूठा मुकदमा डाल देंगे, तुझे हम जेल में डाल देंगे, तुझे या तो गवाह बनना पड़ेगा या तुझे आरोपी बनना पड़ेगा। इस प्रकार से जब बातें हुई तो विशाल ने स्पष्ट मना कर दिया कि ना तो मैं गवाह बनूंगा, ना ही मैं आरोप, भाई मेरा क्या आरोप है। तो इन सब बातों से सिद्ध ये हुआ कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी की रैलियां हो रही है, और लगातार अभी आप देख सकते हैं कि मंदसौर के अंदर भी काफी बड़ी रैली हुई। तो इससे भाजपा सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री धाराशायी हुए हैं, और उनको डर है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि तीसरा विकल्प खड़ा ना हो। तो हमारी पार्टी भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी तीसरा विकल्प की ओर बढ़ने लगी। तो उनको डर है कि इनके कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। अभी ग्वालियर के अंदर हमारे कार्यकर्ता रुपेश कैन के ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया कि मैंने 2700 रुपये की लूट की। तो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के इशारों पर प्रशासन के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को झूठा मुकदमा में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निमच में हम ये बताने आए हैं कि शिवराज सिंह चौहान की तानाशाही प्रशासन, उनकी पुलिस, उनकी सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता ने कुछ गलत किया है तो भाई आपके पास तो सारी जांचें हैं, आप तो करवाइए। अगर उसमें हम सही पाए जाते हैं तो हम खुद हमारे व्यक्ति को जेल में भिजवाने का काम करेंगे। अगर उसको गलत किया हो, कभी लोकल नेता भी ने भी संपर्क किया कि इस मामले को लेकर भाजपा यहाँ पर भाजपा में किसी भी लोकल व्यक्ति ने संपर्क नहीं या किसी बड़े नेता का फोन आया, किसी भी बड़े नेता को। तो कैसे मान सकते हैं नेतागिरी कर रही है पूरी चीज के साथ? ये भी तो हो सकता है ना, NIA इनके PFI वालों से बातचीत हुई, सत्य आधार पर उसने NIA ने उठाया, इनको फुल डिटेल देख के उठाया होगा और बातचीत करी। मैं उस बात पर जवाब दूंगा कि अभी कुछ समय पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने JS और भीम आर्मी को आतंकवादी संगठन करने का काम किया। उन्हें कहा कि भाई स्टेटमेंट दिया, उनसे लिखित दिया कि भाई ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इस मंशा के आधार पर ये चीजें। आप मुझे बताइए कि भाई उस व्यक्ति ने यहाँ के और भी लोगों से संपर्क किया, अकेले विशाल को ही क्यों उन्होंने मतलब वो किया? भाई वो व्यक्ति आजाद के प्रोग्राम में भी गए थे, जो कर्मचारी संगठन है, वहां पर भी उन्होंने स्वागत किया था। भाई उनके जिलाध्यक्ष से आपने क्यों बात नहीं की? अकेले भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष को आपने टारगेट करने का काम किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये मंशा साबित होती है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में डर है कि कहीं ना कहीं भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी दूसरा विकल्प बन रही है, तो इनको कैसे भी करके इनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर पीछे बिठाया गया। मध्य प्रदेश में MP के अलावा और कई ऐसा मामला सामने आया जिसमें PFI का कोई कार्यकर्ता भीम आर्मी के साथ जुड़ा हुआ हो। देखिए, देश के अंदर जब हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सुन रहा हूँ, देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ, तब भी भीम आर्मी के ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई भीम आर्मी को PFI फंडिंग करता है।
तो हमारे चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट कहा कि आप तो जांच करवा दें, अगर पीएफआई हमें फंडिंग करता है तो मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला मौका है तब हमारे जिला अध्यक्ष को इस प्रकार से अवैध रूप से उनको ताशी करने का काम किया गया और उसको डराने का काम किया, यहाँ तक कि उनके साथ बदतमीजी की गई, गाली गुप्ता की गई। भाई आप एक अधिकारी हैं तो आप गाली गुप्ता कैसे कर सकते हैं? और जबरदस्ती इनके साइन करवा कर हस्ताक्षर करवा कर भोपाल लेके गए और बोला कि भाई आपको 27 तारीख को भोपाल पेश होना है। तो भोपाल 27 के बाद कभी भी उन्होंने बुलाने का वो किया है। तो आज हम लोग इसको खंडन करना है कि हम लोग हर जांच के लिए तैयार हैं। हमारे निजी अकाउंट से आप उनको चेक करवाइए, अगर आपको लगता है कि भाई फंडिंग कर रहा है, हमें तो समाज फंडिंग करती है। समाज के एक मजदूर, एक हमारी माता बहन जो भाई दिन रात मजदूरी करके वो हमारे संगठन को सीखने का काम कर रही है। अगर सरकारें अगर इस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाएंगी तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जो लोग लोकशाही को नहीं मानते हैं, जो लोकशाही को मानते हैं उन पर आप काम करिए ना। हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, इस प्रकार से हमारे कार्य। अभी जो पीएफआई की सारी हरकतें सामने आई है और जो सरकार ने कार्रवाई की, उसको आप किस रूप में लेते हैं, सही या गलत? बिल्कुल, जो संविधान के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, सरकार और प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, अधिकारी ये कह रहे हैं कि कॉल डिटेल के आधार पर जो है इनको बुलाया। हाँ, तो कॉल डिटेल पे फिर दोनों की बातचीत हुई, अधिकारी और इनकी बातचीत हुई, उसके बाद उनका मोबाइल कहाँ है? जब्त कर लिया अधिकारियों ने कि इनको वापस दे दिया? नहीं, इनकी जांच में कुछ मिला नहीं, उनको मोबाइल इनको वापस दे दिया। अच्छा, इस आवेदन में आपने जो है प्रेस नोटिस में 2 बात आपने लिख रखी है। पहले में तो आपने ये 2 नंबर पे जो है इसमें लिख रखा आपने, अधिकारियों ने जो है ये विशाल जी से कहा है कि मेलजोल बढ़ाकर, पीएफआई से मेलजोल बढ़ाकर और कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा और उनको भी भीड़ में आर्मी के कार्यक्रम में शामिल करना। ये मैंने एक सेकंड पहला आपने ये पॉइंट लिख रखा है। दूसरा पॉइंट इसमें आपने लिख रखा है 27 अक्टूबर के बाद में जो है इनको भोपाल जाना पड़ेगा, वहाँ पे पीएफआई के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी और इनको जो है भीम आर्मी से नेतागिरी छोड़ना पड़ेगी। हाँ। तो एक ही इस प्रेस नोट में 2 अलग अलग बातें भी लिख रही है। देखिए, पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको पीएफआई के जो संगठन कुल मिलाकर उसमें जाना है और वहाँ की जानकारी इकट्ठी करना है, और इकट्ठी करने के बाद आपको 27 अक्टूबर को जो नोटिस साइन करवा कर ले गए हैं, आपको भोपाल आना, उसके खिलाफ आपको गवाही देनी है। ये 2 बातें इसमें फैक्ट है। तो ये तो मतलब मुंह भरी का काम करवा रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष। क्या सरकार के पास में भाई सरकार के पास पैसों की कमी है? क्या सीआईडी आईबी क्या मतलब किस लिए बनाएगी? और कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? अगर कोई संगठन जब आपने बैन कर दिया उसको और उसके खिलाफ में वो तैयारी करेगा, क्यों करेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर वो जांच के लिए उसको बुलाया था तो एक संवैधानिक रूप में से बात करते, थाने में बुलाते, थाने में अधिकारियों के सामने एसपी को बुलाते, आईबी की शाखा में बुलाते, सीआईडी की शाखा में बुलाते, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के प्रशासन में जो है, प्रशासनिक अधिकारी के सामने जांच पड़ताल होती है। हमारा कहना ये है, भाई तुम थाने से अलग सड़क पर ले जाके अलग गाड़ी में बैठा क्या करना चाहते हो? तो ये तो आप अगर आपको किसी भी, आप अपने पत्रकार हो, आप हम भी प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी से, ये पार्टी है, आप कितने ही बड़े पदाधिकारी हो, हम 20 लोग आपको एक गाड़ी में बैठा के अलग ले जाओ तो दबाव बना है कि आप ऐसा बोलिए, तो वो तो ये अपनी मनमर्जी हुई नहीं, तानाशाही होगी। हम कह रहे हैं वैसा कीजिए आप, ऐसा तो नहीं। अगर आपको कोई पूछताछ करना था तो बाकायदा आप अगर जिस थाने के अंतर्गत उनको बुलाया था, तो थाने से होना तो बना था, थाने को बुलाते, टीआई के सामने जांच पड़ताल करते, एसडीओ भी बुलाते, भाई ज़्यादा एडिशनल एसपी बुला लेते यार, बड़े अधिकारी को बुलाते, भाई एज जिला अध्यक्ष हमारा भीम आर्मी नेशनल संगठन है, ऐसा नहीं पूरे देश के अंदर 24 राज्यों में काम कर रहा है, ये प्रशासन को अच्छी तरह पता है, और तुम हमारे जिला अध्यक्ष से बदतमीजी कर रहे हो। और एक नहीं तुम 8 लोग आए, 2 गाड़ियाँ लेके भोपाल से, क्या बोले, अगर आपने आपके वरिष्ठ पदाधिकारी को कुछ बताया तो हम आपको कार्रवाई करेंगे, अगर आप वकील के पास गए तो हम आपको कार्रवाई करेंगे, या आपने हमारे खिलाफ प्रशासन में आवेदन दिया तो कार्रवाई करेंगे। इस तरह का आप धमकी दे रहे हो। आप उससे सामने वाले का मोबाइल छीन लिया गया। हमारे गोविंद वाल्मीकि जी जिला प्रभारी इनके साथ में थे, इनको गाड़ी से दूर रखा गया, इनका मोबाइल छीन लिया गया। ये तो तानाशाही हुई ना एक तरह से। भाई हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, समाज का हम लोग काम कर रहे हैं। भाई अगर ऐसी कोई आपको शंका है हमारे संगठन पे तो आप बाकायदा इस चीज़ की जांच कराइए, हमारे दोनों के अकाउंट चेक कराइए, संगठन के अकाउंट चेक कराइए, पार्टी अकाउंट चेक कराइए, हमारे जिला अध्यक्ष अकाउंट चेक कराइए। अगर आपको एक दंड भी अगर हमारा व्यक्तिगत मिलता है
जिलाध्यक्ष नहीं, मध्य प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हमारा जो कार्यकर्ता है देश हित के लिए काम करता है, संविधान के लिए काम करता है। किसी गैर संवैधानिक संगठन के लिए हम लोग किसी प्रकार का ना तो समर्थन करते हैं ना उनके साथ है, चाहे वो PFI हो चाहे वो RSS हो। हम ऐसे बिल्कुल भी किसी भी संगठन को देश हित में, किसी भी जो देश के विरुद्ध में, हम किसी भी संगठन में, चाहे वो कोई भी संगठन उसके साथ नहीं है। भाई PFI की अगर हमारा आपको लग रहा है तो दोनों प्रदेशों का आप नंबर निकालिए, क्वालिटी निकालिए। अगर आज तक बात हुई तो भाई इनसे बात हुई है, भैया आपको औपचारिक तौर पर अगर मैं आपको 5 फोन लगाऊं, मैं प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, आपको 4 बार कॉल करूँ तो आप भी क्या गलती? मैं तो आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको तो नहीं किया मुझे कॉल। भैया ऐसा कोई एविडेंस है तो आप जो कह रहा फंडिंग की बात, फंडिंग PFI बीमार करती है वो भी आप अकाउंट चेक कराइए, हमारे कोषाध्यक्ष का अकाउंट चेक करा लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कोई पूछताछ करना है तो आप शाखा में ले जाओ, प्रशासनिक तौर पर ले जाइए। आप कहीं गाड़ी में सड़क पे करने का कहाँ प्रावधान है, कहाँ लिखा है कि आप सड़क में किसी भी आप अपराधी से पूछताछ नहीं करते, सड़क पर किसी अपराधी से आप नहीं कर सकते पूछताछ। ये संविधान में नहीं लगा कि आप किसी अपराधी को पकड़कर सड़क पर खड़े करके पूछताछ करो। भाई आप थाने ले जाइए, उसको बाकायदा आपको लग रहा है तो आप भाई कोर्ट से आप इसको रिमांड लेके आइए कि भाई हम इनको पूछताछ के लिए आप जो है कोर्ट से आदेश लेके आइए कि हम जिलाध्यक्ष जी को जो है पूछताछ कर सकते हैं। ASP अगर वारंट निकाले तो वारंट लेके आइए। प्रशासनिक का मतलब फिर क्या, फिर तो ऐसे कोई भी चलते फिरते व्यक्ति आपसे कोई पूछताछ कर सकता है। भाई आप दबाव बनाकर 20 लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, हम आप तक 20 लोग दबाव बनाकर ही आपको ये कहना है तो कहना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता भाई, जिसके जान पे अटकी हुई है ये आप लोग आप दबाव बना रहे हैं तो कहेगा जो भी कहेगा। तो ये है अभी तक ऐसे दबाव में भी कोई ऐसी बात कोई निकवाली उन्होंने जो वो नकारते हैं। देखिए अब उनने नोटिस पे साइन कराया, नोटिस पे इन्होंने साइन कराया और इन्होंने ये कहा कि कॉपी दीजिए मुझे। इन्होंने कहा कि इसमें क्या लिखा है मुझे कॉपी दीजिए आप नोटिस। तो आपको इतना डर है कि आप नोटिस की कॉपी भी दे के नहीं गए? कॉपी दो ना, अगर साइन करा है एक कॉपी हमें तो वहाँ पे आप ले जाओ, क्या लिखा है हमारे वकील के पास जाएंगे, हमारे संगठन का पढ़ने भी नहीं दिया गया। हाँ भाई हमारा लीगल सेल है मध्य प्रदेश में, भीम आर्मी का राष्ट्रीय लेवल पर लीगल सेल है। हम हमारे वकील के पास जाते बात करते हैं हमारे वकील से, तो भाई ये नोटिस हमारे पास आया है, इसका जवाब दे। प्रशासनिक प्रक्रिया तो यही कहती है ना, प्रशासन तो यही कहता है कि आपको नोटिस आ रहा है उस नोटिस का जवाब दीजिए आप। भाई ऐसे आप किसी को नहीं उठा सकते घर से, ऐसे किसी को फोन ला के नहीं बुला सकते आप भोपाल बुला लो आ जाओ आप। भाई जो प्रशासनिक सिस्टम है, आप हमें 4 बार नोटिस भेजे, 3 बार भेजे, नहीं आ रहा है तो आप बकायदा पुलिस अरेस्ट करेगा। अगर हमें बार बार अगर प्रशासन नोटिस भेज रहा है और हम अगर प्रशासन के सामने नहीं पहुंच रहे हैं बात करने के लिए तो बकायदा उसका काम है आपको अरेस्ट करें, वारंट लेके आए, अरेस्ट करें, घर से ले जाए, बात कर सके। क्योंकि आप तो सीधे आकर अरेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले को अरेस्ट ही हुआ भाई 8 लोग एक साथ लेके उठा कर साथ में हमारे जिला प्रभारी मोटर साथ में है, उनसे बोल दिया जाता है कि आप दूर रहिए। ये क्या भाई तुम अकेले में क्या बात हुई, क्या पता नहीं। अब वो तो ये कह रहे हैं मानता हूँ कहीं स्टेटमेंट भी देंगे, कल आपका जो स्टेटमेंट जब छपेगा तो वो भी देंगे स्टेटमेंट, बोलेंगे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं पूछा, वो तो कहेंगे ना, तो उनकी परीक्षा कहेंगे वो लोग। लेकिन हम एज ए हमारे देश के अंदर नेशनल संगठन है, तब तो मुस्लिमों और OBC की बात उठाता है इस देश के अंदर, ठीक है। तो भाई जब हम मुस्लिमों की बात उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम से जुड़ेगा। हम व्यक्तिगत संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे जलावर महामारी सहसन पूजा का मध्य प्रदेश नीमच के प्रभारी, नीमच रतलाम मंदसौर के प्रभारी, दानिश खान जी मुस्लिम है हमारे, इमरान खान जिला अध्यक्ष हमारे, और तमाम हमारे मुस्लिम समाज, तस्लीम खान जी है प्रभारी है खरगोन की। तो क्या वो PFI के एजेंट हुआ है? अगर हमने मुस्लिम को जोड़ लिया तो क्या PFI के प्रत्येक मुस्लिम को नहीं, PFI एजेंट है भाई, समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे विश्वास पात्र लोग हैं। तो मुसलमान को जोड़ना क्या गुनाह है क्या? उनकी आवाज उठाना तो कोई भी अपनी मदद के लिए आएगा। और ये नहीं कहेगा भीम आर्मी केवल उन्हीं के लिए काम कर रही है। भाई भीम आर्मी जो मजलूम है, शोषित है, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, उसकी आवाज उठाने तैयार है। किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से हो, भाई जरूरी नहीं कि वो जाति से अहरवारा जाटा हो, भाई OBC से यादव हो या मुस्लिम हो। तो ब्राह्मण अगर हमारी बहन अगर ब्राह्मण जाति से है, उसके साथ गलत हो जाता है तो आवाज उठाना हमारा फर्ज है। हम इस देश में रह रहे हैं, हमारे समाज काम कर रहे हैं। कोई हमारी संगठन की आइडियोलॉजी नहीं कहती कि हम किसी के विरुद्ध में बात करें, ठीक है। तो ये है सब चीज है। और आगे देखिए RSS की तुलना भी की है, देखा, हाँ RSS की तुलना नहीं की है मैंने, RSS तुलना नहीं, मैंने ये बोला है कि RSS भी काम कर रहा है, भीम आर्मी भी काम कर रहा है। हम किसी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, RSS के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो आप ये नहीं कह सकते कि RSS हम जुड़े हुए हैं, भाई RSS हमसे जुड़ा हुआ है। RSS का अलग काम है, हमारा अलग काम है, PFI का अलग काम है। आप ऐसा नहीं कह सकते आप PFI जुड़े हैं जब बगैर एविडेंस के आप कैसे कह सकते हैं? आप मैंने कहा कि RSS, आपने तुरंत क्वेश्चन पूछा कि RSS बात कर रहे हैं, पूछा कि नहीं पूछा क्वेश्चन? भाई हर व्यक्ति को पूछने का अधिकार है ना। आपने पूछा कि RSS क्यों बात की आपने? मैंने RSS की एक उदाहरण दिया है कि भाई हम RSS एक तमाम संगठन है, हम किसी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी आजाद समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है, हम उसके लिए वोट का काम कर रहे हैं।
और भीम आर्मी पाठशाला इस देश के अंदर भीम आर्मी पाठशाला खोल करके पूरे देश में हमारे दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को, ओबीसी समाज और जो गरीब वर्ग किसी भी समाज से है, किसी भी समाज का हमारे भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ सकता है निःशुल्क, और कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, हम निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहा है। लगभग मध्य प्रदेश में 60 भीम आर्मी पाठशाला हमारी संचालित है। अभी डबरा है, हमारी सागर है, सुनर है, गुना है, सुखपुरी है, मुरैना है, भिंड है, इंदौर है, और तमाम हम लोग जो उज्जैन संभाग में भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला खोलने का काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी एक समाज में उसमें आकर पढ़, कोई भी आकर पढ़ सकता है। अब देखिए, इसमें मुख्य बात आप नोटिस करेंगे इसको कि अगर वो सरकार के अधिकारी थे, सरकार के नुमाइंदे थे, तो क्या विशाल को जो नोटिस जिस पे वो साइन करवा कर लेके जाते हैं, वो उसकी कॉपी लेके क्यों नहीं गए? कहीं ना कहीं वो गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत है, इसलिए वो देकर नहीं गए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग ऐलान करते हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग भोपाल PHQ का घेराव करने वाले हैं और CM शिवराज सिंह का भी घेराव हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संगठन को लगातार टारगेट करने का सरकार काम कर रही है वो सही नहीं है। लोकतंत्र के कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और इसके खिलाफ, इस अवमानना के खिलाफ हम लोग FIR के लिए भी हम लोग आवेदन करेंगे और कोर्ट में जाएंगे कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में बदतमीजी की, यहाँ तक कि जासूसी शब्द भी कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और FIR भी करवाएंगे और इसमें संबंधित पुलिस थाने से जो कॉल आया था उसको हम लोग पार्टी करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को चाहे जितनी भी जांच करवाना करवा ले, हम किसी जांच से डरने वाले नहीं। भीम आर्मी में कितने समाज है, मतलब जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम भी जुड़े, हिंदू भी जुड़े, तो आपके कितने समाजों को लेकर चल रहे हैं आप? भीम आर्मी पूरे भारत लेकर चल रहे हैं। भीम आर्मी पूरे भारत को लेकर चल रही है। कौन वगैरह शोषित, गरीब, वंचित, शोषित हम हमारा है, जो शोषित है, वंचित है, गरीब वो हमारा है। और हम लोग कोई समाज नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। जो भी परेशान है तकलीफ में उसका साथ देना, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी वर्ग का। अभी मामा ने यहाँ पर देखा होगा मंदसौर के अंदर जो अपने वित्त मंत्री जो देवड़ा जी हैं, उनकी गृह विधानसभा में लगभग 10 से 11 लोग मर गए शराब से। तो हम लोग गए थे और हम भीम आर्मी ने उनकी 11 बेटियों की विवाह करने की हमने जिम्मेदारी ली और अगले साल हम लोग उनकी शादी कराएंगे। मेरे बेटे के साथ ही उनकी 11 लड़कियों की शादी करवाएंगे। तो हम लोग हमारे काम को लेकर हम लोग अग्रेसिव हैं और इस प्रकार से अगर कोई हमें टारगेट करने का प्रयास करेगा तो हमको छोड़ने वाले नहीं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता उसके लिए ISI संगठन है, उसके लिए ध्रुव सक्सेना करके पकड़ा गया कुछ समय पहले। तो जैसे आपने कहा कि सभी समाज है, तो फिर उनको आने से आपने रोका क्यों? वो कह रहे थे हम 14 अप्रैल के कार्यक्रम में आना चाहते हैं। नहीं, वो हमारा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था, वो हमारा एक पार्टी, उनको इसलिए रोका के जो संख्या के दायरे में आ जाता, जिससे हमारा विश्वास नहीं होता। हम चेहरे भांप लेते ना, संगठन चला रहा है, इतने बड़ा संगठन चल रहा है। हमारा चीफ चंद्रशेखर आजाद है जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और काफी उन पर 90-95 मुकदमे कायम हुआ, काफी पुलिस ने लाठियां भी बांधी है। तो संघर्षशील लोग हैं, लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लड़ाई किससे? प्रशासन से, नेताओं से, पब्लिक से नहीं। तो यहाँ तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं तो जलन होती हो, तो हम चेहरा भी भांप लेते कि इसके दिल में क्या चल रहा है। तो हम जहाँ तक पुख्ता हमें मालूम नहीं पड़ जाए कि ये आदमी साफ सुथरा है, इसका किसी तरीके से, किसी पार्टी से, किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, भैया आ जाइए, वेलकम। उसका बैकग्राउंड जानते हैं हम, क्या इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, ऐसा नहीं किसी को उठाया जिलाध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, कोई भी पद दे दिया। हमारे पास अगर आएंगे भैया भीम आर्मी से जुड़ा, तो हम जिलाध्यक्ष से पूछेंगे किस गाँव का है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो क्यों है, अभी के ये क्या काम कर रहा है वर्तमान में। और नहीं, ऐसा नहीं कि आप आ गए खड़े हो गए साहब हमें भी नीला रुपट्टा दे दो भीम आर्मी से जोड़ लो, ऐसा नहीं। हम उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं, उसके बाद ही उसका इन्वॉल्वमेंट होता है।
दूसरी मैं आपको एक चीज अवगत करा दूं कि अभी प्रशासन का जो रवैया है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के लिए, वो ये रवैया है कि किसी भी तरीके से इनको मुकदमे लादे जाए, प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, ताकि ये घबरा के इधर उधर भग जाए। कुछ लोग भगे भी हैं हमसे निकल के, तो परेशान हो गए थे। तो ये है कि अब संगठन जैसे कोई भी हो तो संगठन में काम करना बुरी बात थोड़ी है। या मैंने आपसे किसी पत्रकार महोदय से मैंने फोन लगा दिया, अब हो सके उस टाइम मैंने कोई क्राइम किया और आपको फोन लगा दिया, तो आप दोषी नहीं है। आपका पैसा है पत्रकारिता का और मैंने लगा दिया, तो अब आपको सम्मिलित कर दिया, तो जो उनने कहा मामा ने जो क्राइम किया उसमें आप सम्मिलित है। भाई जांच के दायरे से कितनी देर बात हुई, आपके पास कोई टेपिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, तो अगर हमारा जिला अध्यक्ष अगर कसूरवार है तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। और अगर कसूरवार नहीं है, जहाँ से यहाँ के प्रशासन को मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पूरा नीमच जिला जाम कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अगर हमारे किसी भी अदना से अदना जिला अध्यक्ष की बात नहीं करता हूँ, अगर हमारे जितने भी लोग खड़े हैं, ये हमारी भुजाएं हैं, ये हमारे बाजू हैं, अगर इनको किसी तरीके से कोई भी परेशान प्रसारित किया करेगा तो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, संगठन के माध्यम से बख्शा नहीं जाएगा। और हो सके अगर हमसे नहीं हम उस चीज पे नहीं पहुंच पाएंगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद को दिन दूर नहीं कि नीमच की धरती पे होंगे। हमारा तो एक नेता, हम उस एक नेता को मानते हैं, उनके झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। वो गलत काम के लिए हमें बिल्कुल ऊपर से निर्देश है, कोई भी तत्काल उसको निष्कासित कर दो, चाहे वो जिला मामा, चाहे सुनील जी हंसते हो, चाहे हमारा सुनील जी बेरसिया हो, चाहे और भी कोई पदाधिकारी अगर गलत करता है तत्काल उसको निष्कासित करो। अच्छा, इस पूरे मामले में जो आपने आवाज उठा रहे हो, तो संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई, किसी बड़े अधिकारी से उससे कुछ कहना है, क्या कहना है? क्या संबंधित अधिकारी से बात हुई थी हमारे विशाली, तो इस पर कोई बोला गया कि आप अगर उनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा। ये कौन बोला है? कौन बोले विशाल? आप खड़े होके बोलो, थोड़ा निडरता से बोलो विशाल। वो जो जांच करना है वो तो नाम पद आपको जो किसी ने धमकाया तो वही है, जो वो तो बात होगी। नाम क्या है? नहीं, लोकल अधिकारी से तो ये बात हुई थी हमारी कि कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में सीआईडी से है कि नहीं। नाम क्या उनका जिनसे बात? शैलेंद्र राय, उनसे बात हुई थी, लेकिन वो उन्होंने बताया कि वापिस उन्होंने मेरे से बात की कि आपने शैलेंद्र से पूछने की जरूरत था कि वो हमारे सामने इतना सा भी नहीं, उसकी नौकरी चली जाएगी 1 सेकंड में, ऐसा करके। जो अधिकारी आए थे जांच करवाने के लिए, वो उनका राजेंद्र सिंह नाम है। राजेंद्र सिंह नाम गोपाल सर, ये नहीं मिलता। उनका नंबर आपको जारी कर रहे हैं, जिस नंबर से बोला है। आपने कंफर्म किया क्या ये अधिकृत एक नहीं है? ये राजेंद्र सिंह जो आप बोले उनके बारे में कंफर्म किया कि आपने कि ये वास्तव में गोपाल सर? तो कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ के लोकल जो सीआईडी के अधिकारी हैं उनसे बात करी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो लोकल सीआईडी के लोग हैं उनसे कंफर्म किया विशाल ने, तो जो भोपाल से जांच करने के लिए आए थे उनको उल्टा ये बताया कि उन्होंने विशाल को धमकाया कि वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं कंफर्म क्या हुआ, मतलब जब बातचीत हुई? हाँ, तो शैलेंद्र जी ने फिर बोला कि हाँ चलो ठीक है, वो सही है, सीआईडी के हैं, पर आप चले जाओ उनके बाद बात कर लो। तो वो हमारे पास आ गए थे। फिर उनने मेरे को डराया कि तुमने उसको फैन भी लगाया शैलेंद्र को, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उसको तो हम यूँ उड़ा देंगे, ऐसे करके कि तुम्हारा वो सपोर्ट करता है। कि हमने बोला सपोर्ट नहीं करते, जो भी हमारे कार्यक्रम की जानकारी होती है वो सब सिर्फ हमसे लेते हैं, ऐसे बात बोली। फिर वो शैलेंद्र सर को गलत बोल रहे थे कि उसको तो हम उसकी नौकरी खा जाएंगे, वो जानता नहीं हमें, हमारी जानकारी तुम्हें दे रहा है। नीमच जिले में अभी तक कितने कार्यक्रम हो चुके हैं? ऐसा कुछ बड़े ऐसा कुछ लगभग 4 सालों से भीम आर्मी यहाँ पे कार्यक्रम करते आ रही है। आप भी जैसे आपकी टीम जो है पदाधिकारियों की, वो अपने स्तर पर बड़े नेता से मिली है या कोई बड़े अधिकारी से मिलने का इस मामले? इस पे हम लोगों ने आदमी स्तर से पता चल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देखिए, अगर वो हमें लिखित में नोटिस देकर जाते तो हम लोग अधिकारी से मिलकर बात करते, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को डरने का काम किया, तो पहले ये बात हमने पब्लिक में रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ के एसपी से डीएम से मिलेंगे, वो जो भी बात होगी वो रखेंगे। लेकिन इसमें मोटी बात ये निकल कर आ रही है कि भाई उस दिन अम्बेडकर जयंती के प्रोग्राम थे 2 दिन,
और लगभग सब जगह गए थे वो, आजाद केस पे भी गए थे, यहाँ भी गए थे, लेकिन अकेले भीम आर्मी को टारगेट क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता दर्शा रही है। ये नंबर नोट कर लीजिए आप, ये नंबर मारा गया था ना व्यक्ति। ये नंबर नोट कर लीजिए आप, जिस नंबर से कॉल आता विशाल के पास में राजेंद्र सिंह भोपाल लिखा है, क्राइम ब्रांच 70491 70491 53420 53420 इस नंबर से कॉल आया था विशाल। लोकल थाने का नंबर अपन तो इसको पार्टी बनाए दोनों नंबर। अभी एक दमोह की घटना हुई आपके नॉलेज में होगी? दमोह के अंदर जो घटना हुई है वहाँ पर भीम आर्मी लगातार लगी हुई है और कल आरोपियों के मकान सारे तोड़े गए हैं, उसमें से अभी 1-2 आरोपी फरार चल रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग 1 या 2 तारीख के दिन हम लोग जा रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुँच रहे हैं घटना को लेकर। ये थाने से कॉल आया था धर्मेंद्र सोनगरा, इसका नंबर भी नोट करिए, धर्मेंद्र सोनगरा मानसा थाना से 7828 488 258। भीम आर्मी के चुनाव की लड़ेगी क्या पार्टी हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे सभी विधानसभाओं, उसी की पूरी तैयारी चल रही है। और हम लोग सामाजिक न्याय के हम लोग निकालने जा रहे हैं, लगभग वो 3 तारीख से चालू हो गया हमारे 3 दिसंबर से पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्तर और इसकी चंबल से चालू करेंगे, चंबल से इसको हम शुरुआत करने वाले हैं। तो उसमें पूरा मध्य प्रदेश और आगे तक भोपाल में बड़ा ग्रुप करेंगे। देखिए अभी हमारा मंथन चल रहा है, हमारी एक चुनाव समिति बनेगी और चुनाव समिति ये अभी डिसाइड कर रही है कि हम लोग कहाँ से हो सकता है अगर हमारी समिति लगा के एक ले लो ना कोई भी भाई। अरे कोई भी ले लो, क्या है दे देंगे। बस अब हिलाना मत है ना, हिलाना मत, हिलाना मत, छोड़ दो। क्यों अभिषेक को अकेला कर लेना वीडियो? हाँ मैं कर लेता हूँ ना, बस बाकी रहे रुक जाओ ना, क्यों वीडियो कर रहे हो? ठीक है भैया पीछे और ग्रुप में शेयर कर देना बस। 1 या 1.5 मिनट आवाज बंद कर लो पुरुषों की। तो भीम आर्मी जिलाध्यक्ष के साथ जो एक घटना हुई है, क्या पूरा मामला क्या है और अब क्या भीम आर्मी इसमें कदम है? देखिए भीम आर्मी जिला संयोजक विशाल मेघवाल के साथ में 23 अक्टूबर 2022 लगभग रात को 7:45 बजे मल्हारगढ़ हाईवे पर कथित रूप से क्राइम ब्रांच के नाम पर भोपाल से कुछ सिविल ड्रेस के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी से 8 से 10 लोग आए और विशाल को डिटेन कर पूछताछ करने का काम किया गया और धमकाने का काम किया गया और ये कहा गया कि भाई PFI से आपका क्या लिंकअप। तो इसमें स्पष्ट तौर पर विशाल ने कहा कि भाई 14 अप्रैल के दिन PFI वाले जो औरंगजेब नाम का व्यक्ति है उसका कॉल आया था, आशिक रंगरेज। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी व्यक्ति का कॉल आता है अननोन नंबर से तो हम ऑब्वियसली रूप से उसको उठाते हैं, अटेंड करते हैं, ना कि उसको काटते हैं। तो बस यही गलती की विशाल ने कॉल अटेंड कर लिया। इसको लेकर क्राइम के लोग और शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी डरी हुई है और इसको लेकर विशाल से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद में गाली गुस्ता भी की गई विशाल से और लगभग मोबाइल भी डिटेक्ट किया गया और मोबाइल भी बगैर मर्जी के चेक किया गया। उसके बाद में
बगैर नोटिस दिए एक कोरे कागज पर साइन करवा कर कहा कि 27 अक्टूबर को आ जाओ, या तो तुम्हें आरोपी बनना पड़ेगा या तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। अब भीम आर्मी जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाएगी? भीम आर्मी सरकार से मीडिया के माध्यम से जवाब मांगती है कि भाई 27 तारीख को आपने जो नोटिस दिया था उस नोटिस की कापी आप देकर क्यों नहीं गए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भाई कि आप हमारे जिला अध्यक्ष को ये कहकर क्यों गए कि आप PFI के प्रोग्राम में आओगे जाओगे, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके लाओगे? क्या हमारे जिला अध्यक्ष को आप खबर बनाना चाहते हैं? क्या आपकी CID और क्राइम पुलिस इतनी कम बढ़ गई है कि भीम आर्मी की मदद से आपको ये सब चीज़ें उजागर करना है? ये सरकार कहीं ना कहीं फेल है, और सरकार में जो बैठे लोग, प्रशासन के लोग हैं, वो घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट तौर पे हम कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर हमारा ना तो RSS ना PFI हमारा किसी से संबंध नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ भीम आर्मी भारत कमीशन और आर्य समाज पार्टी से है। और हमारे कार्यकर्ताओं को अगर किसी प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया गया, आप तो जाँच करवाइए ना उसकी, उसके अकाउंट की जांच करवाइए। पहले हमारे भीम आर्मी चीफ पर आरोप लगाया था कि भाई इनका तो कनेक्शन उससे, जब जांच हुई तो कुछ नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से सरकार खोखले दावे कर रही है, और सरकार को डर है कि मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। उनको डर है कि कहीं ना कहीं दलितों में, आदिवासियों, पिछड़ों में इनकी पेट बन रही, मुस्लिमों की पेट बन रही है, तो इसको कैसे रोका जाए, इसी प्रकार से ही उड़ाने का काम करें। लेकिन हमारी पार्टी और हमारा संगठन डरने वाला नहीं है। ये वही संगठन है जिसने 2 अप्रैल दोहराया था, ये वही संगठन है जो मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में हम लोग लड़े थे, ये वही संगठन है जिसने नेमावर हत्याकांड में हमारे जो आदिवासी बहनों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ के खुद के गाड़ दिया गया था, उनके खिलाफ आंदोलन करके CBI जांच करवाई थी। तो हम लोग विशाल मेघवाल के साथ खड़े हैं, हम लोग एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं जिसको सरकार टारगेट करने का काम करेगी। हम उसके लिए जरूरत पड़ी तो भोपाल में PHQ, चाहे CM हाउस क्यों ना हो शिवराज सिंह चौहान जी का, उसको भी हम लोग घेरने का काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये स्पष्ट तौर पर जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया गया, आपने किस आधार पर नोटिस पर साइन करवाए, आखिर कौन सा नियम था वो। यहाँ पर 14 अप्रैल के दिन बहुत सारे संगठनों ने अम्बेडकर जयंती मनाई थी, वो लोग उन संगठनों में शामिल हुए थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन संगठन शामिल हुए थे। क्या उनके संगठनों के अध्यक्ष से जांच हुई की आपने? अकेले आप सिर्फ भीम आर्मी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी बता रही है, ये भाजपा कांग्रेस की बेचैनी बता रही है कि कहीं ना कहीं इनको अब डर लग रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी देश में जो दहाड़ मचा रहे हैं, वही की वही दहाड़ मध्य प्रदेश में भी जोरों शोरों से उठ रही है, और जनता हमको बड़ी तवज्जो दे रही है और हमसे न्याय की उम्मीद कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में काम कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील अस्ते, भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। मेरे साथ सुनील बेरसे जी हैं, प्रदेश संयोजक भीम आर्मी। ठीक, चलो शुक्रिया। किसी के पास होगा हमारे कार्यकर्ताओं का तो हम हिम्मत जाम कर दें।